सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का ज्योग्राफी पोर्शन का लेसन हमारा चला हुआ जलवायु। और जलवायु में हम विभिन्न प्रकार की वायुओं के बारे में मानसून, उष्ण या शीत वायु के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगे और आप बखूबी इनको अच्छे तरीके से लर्न कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे इस पीरियड में मानसून की वापसी की। जो वह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको हम कर रहे हैं। मानसून की वापसी की व्याख्या कीजिए। मानसून की वापसी बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, यानी भारत में एक लंबे समय तक मानसून सक्रिय रहता है। मानसून की वापसी दिसंबर से के पहले सप्ताह से लेकर जनवरी के पहले सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। मानसून की वापसी सितंबर से शुरू से भारत में उत्तर पश्चिमी राज्यों में आरंभ होती है। अक्टूबर के मध्य तक मानसून प्रायद्वीप के आधे उत्तरी भाग में पूर्णतः वापस हो जाता है। प्रायद्वीपीय के आधे दक्षिण भाग में मानसून बहुत तेजी से वापस आ जाता है। दिसंबर के शुरू में देश के शेष भागों से मानसून की वापसी हो जाती है। उन पवनों का नाम तथा दिशा बताइए जिनके कारण शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भागों में हिमपात और वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भागों में वर्षा करते हैं। इन विक्षोभों की उत्पत्ति पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर होती है। शीत ऋतु में ये विक्षोभ पूर्व की ओर दिशा में बढ़ते हुए ईरान और पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंचते हैं। ये अपने रास्ते से उत्तर में कैस्पियन सागर से दक्षिण में फारस की खाड़ी की आर्द्रता प्राप्त कर पंजाब और हरियाणा में हल्की वर्षा करते हैं। उन महीनों के नाम बताएं जिन्हें मानसून पीछे हटता है और उस जलवायु के कुछ प्रमुख विशेषताएं। सितंबर से शुरू में दक्षिण पश्चिमी मानसून पीछे हटना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया अक्टूबर तक जारी रहती है। जलवायु की मुख्य विशेषताएं: तापमान अधिक हो जाता है, हवा धीमी गति से बहती है, आकाश स्वच्छ हो जाता है और दिन में के समय थोड़ा तापमान बढ़ने लगता परंतु रातें सुहावनी होती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? इस वर्षा को प्राप्त करने के लिए दो क्षेत्रों के नाम बताओ। इससे प्राप्त कोई एक लाभ। भूमध्य सागर पश्चिमी प्रक्रिया उत्पन्न होने वाली कम दबाव वाली प्रणाली पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इन विक्षोभों में पंजाब और हिमाचल प्रदेश की वर्षा होती है। इससे हिमालय के क्षेत्रों में हिमपात होता है। इससे रबी की फसल गेहूं के लिए मुख्य लाभदायक होती है। जोधपुर की अपेक्षा दिल्ली में अधिक वर्षा क्यों होती है? दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी, उत्तरी मैदानों में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून और दक्षिण पूर्वी मानसूनों में वर्षा प्राप्त करती है। स्थानीय आंधियों से के कारण ग्रीष्म ऋतु में दिल्ली 2 सेंटीमीटर से वर्षा होती है। जोधपुर में कम वर्षा होती है। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून को रोक नहीं पाती क्योंकि अरावली पहाड़ियों में समानांतर बहती है। इससे अतिरिक्त यहाँ तापमान में बहुत अधिक होती है और मानसून पवनें इस मरुभूमि के ऊपर से गुजरती है और वे शुष्क होती, इसलिए वर्षा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, ग्रीष्म मानसून और शीत मानसून में क्या अंतर है? ग्रीष्म मानसून ये जून के से सितंबर के महीने में चलती है। ये दिसंबर से फरवरी के महीने में चलती है। ये समुद्र पर उच्च दबाव वाले एक क्षेत्र पर धरती पर निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलती है। ये धरती पर उच्च दबाव वाले एक क्षेत्र से समुद्र के निम्न दबाव वाले एक क्षेत्र की ओर चलती है। ये भारत में अधिकतर भागों में वर्षा करती है। ये केवल तमिलनाडु तट पर थोड़ी सी वर्षा करती है। ये भारत की 2 शाखाओं में बहती है, जैसे अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये केवल एक ही शाखा में बहती है। जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? ये किसी भी एक क्षेत्र के निश्चित मौसम समय में पाई जाने वाली वातावरण संबंधी दशाओं का अल्पकाल है। और जलवायु एक लंबे समय तक एक दिन में प्रतिदिन पाई जाने वाली मौसम की दशाओं को कहते हैं। इसका किसी विशेष स्थान से संबंध होता है। इसका संबंध विशाल क्षेत्र से होता है। यह थोड़े समय के अंतरालों में बदल सकता है और यह वर्षों
तक प्राय अपरिवर्तित रहता है। यह अपने किसी पूर्व निर्धारित घटकों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे तापमान, ऊष्मा आदि। यह अपने सभी घटकों को सामूहिक प्रभाव होता है। लू और पश्चिमी विक्षोभ में अंतर। लू ग्रीष्म ऋतु में पाई जाती है, पश्चिमी विक्षोभ पवनें सर्दियों की ऋतु में चलती है। ये शक्तिशाली धूल भरी गर्म सूक्ष्म पवनें होती है जो उत्तरी भारत में उत्तरी पश्चिमी की ओर चलती है। कम दबाव के कारण व्यवस्था भूमध्य सागर के ऊपर की ओर पश्चिमी एशिया में उठती है और भारत में चलती है। लू उत्तरी भारत में धूल भरी आंधियां मई महीने में प्राय चलती है। ये पवनें भारत के जनवरी मास के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चलती है। ये आंधियां स्थायी राहत देती हैं क्योंकि ये तापमान कम कर देती है और हल्की वर्षा और ठंडी हवा भी ले आती है। ये सर्दियों में मैदानों में वर्षा लाती है, इसकी जरूरत भी होती है, और वर्षा पर्वतों पर बर्फबारी करती है। ये हवाओं में सीधा संपर्क घातक भी हो सकता है। रबी की फसलों में उपज के लिए सर्दियों में वर्षा का अत्यंत लाभ होता है, जिसके कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हमने जो तुलनात्मक प्रश्न करें, जलवायु और मौसम का अंतर, लू और पश्चिमी विक्षोभ का, ग्रीष्म और शीत ऋतु का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में एक प्रश्न इनमें से अवश्य आएगा। आशा है आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे और इनको आप लर्न कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।